यस सर हो रही। चलिए ओके। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आज हम अपने ब्लॉक 6 की यूनिट लास्ट 6 यूनिट पढ़ने वाले हैं, ब्लॉक 5 की, जिसमें हमारा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट ड्यूरिंग फील्ड एंड होम विजिट, है ना। रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से करते हैं, अभी हमने पहले रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स राइटिंग। रिकॉर्ड जो रहते हैं उन्हीं से हम रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को हम अपनी हायर अथॉरिटी पर क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक, तो रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से करनी है एंड डॉक्यूमेंटेशन जो करना है, जो आप होम विजिट कर रहे हैं, जो फील्ड विजिट आप कर रहे हैं, उस टाइम पर आप जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं आपके द्वारा, उन एक्टिविटीज को किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेड करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, चलिए let us now learn about the reports, purpose of report writing and many more in the detail. Okay, what is report, what is the purpose of report writing, types of reports and many more details we will study in this topic and in this para. Okay, the first one is report. Okay, रिपोर्ट क्या है, देखिए अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो Potter and Perry stated that a report is a summary of activities or observations seen, performed or heard. Okay? पहला क्वेश्चन जो यहां से बनेगा कि जो ये जो डेफिनेशंस है रिपोर्ट की, ये किसके द्वारा दी गई है। अ रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशंस सीन, परफॉर्म्ड और हियर्ड। ऑप्शन ए पॉटर एंड पेरी, ऑप्शन बी आपको दो और उसके नाम दे देगा साइंटिस्ट के, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि पॉटर और पेरी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट की कौन सी डेफिनेशन दी गई है कि आ रिपोर्ट इज अ समरी। रिपोर्ट क्या है, एक समरी है एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशंस की जो आपके द्वारा देखे गए हैं, परफॉर्म्ड किए गए हैं या फिर सुनी गई हैं। क्लियर, क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। हाँ, क्योंकि बिना आपके फीडबैक के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आप लोगों को पता है। चलिए, these are account or statement describing in detail an event, situation or like, usually as the result of observation, inquiry etc. तो ये क्या है, these are account, ये एक अकाउंट या स्टेटमेंट मान सकते हैं जिसको डिस्क्राइब किया जाएगा डिटेल में, जिसके अंदर क्या रहेगा, कोई इवेंट, कोई सिचुएशंस या फिर कोई भी रिजल्ट जो आपने ऑब्जर्व किया है, इंक्वायरी किया, उसका रिजल्ट, इसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट एक अकाउंट, एक स्टेटमेंट है जो हमारे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, जो हमने इवेंट देखा है, सिचुएशन से या फिर जो भी रिजल्ट है, ऑब्जर्व किया है, इंक्वायरी की है, उसी को लिखना, उसी को रिटर्न बनाना। ठीक, अ फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, इसके अंदर क्या करते हैं हम, फॉर्मल और ऑफिशियल जो फैक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करते हैं, मीन्स राइट डाउन करते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं। एंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड आर, और कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं जो रिपोर्ट के बारे में बताए जा रहे हैं। देखिए क्या क्या है। द फर्स्ट वन, report can be compiled daily, weekly, monthly, quarterly and annually. रिपोर्ट हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, कब कब करते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ें बहुत अच्छे से। सेकंड पॉइंट, रिपोर्ट समराइजेस, स्क्रीन शो हो रही है क्या सभी को? हो रही है सर। ओके ओके।
रिपोर्ट स्क्रीन तो सो रही है पर पीछे से कुछ आवाज आ रही है, आप जब बोल रहे हैं ना घंटी बजने की। घंटी बजने की। हाँ, ये जैसे कोई चिड़िया चहक रही हो ऐसी। अच्छा, आप जब बोलते हैं तभी आती है सर, या फिर माइक आपका। अभी भी आ रही है क्या? अब ठीक है। चलिए, ओके। सेकंड पॉइंट, रिपोर्ट समराइजेस द सर्विसेज ऑफ द नर्स एंड या और द एजेंसी। और रिपोर्ट में क्या समराइजेस किया जाता है, क्या समरी लिखी जाती है? जो हमारे द्वारा किसी भी हेल्थ वर्कर के द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कम्युनिटी में, उनको क्या करते हैं हम? लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? Next, reports may be in the form of an analysis of some aspect of a services. Report कैसी होती है? May be in the form of an analysis. रिपोर्ट कैसे? एनालिसिस के द्वारा, एनालिसिस के थ्रू क्या की जाती है? तैयार की जाती है ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ ए सर्विसेज। और जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, किस प्रकार की सर्विसेज दी जा रही हैं, उनका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, और वो उन जो उस सर्विसेज के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा रहे हैं या नहीं, इन सब के रिगार्डिंग क्या किया जाता है? रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, दीज आर बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स एंड these are based on records and registers, and so it is relevant for the nurses to maintain the records regarding their daily caseload, service load and activities. ये किस पर बेस्ड रहता है? रिपोर्ट्स किस पर बेस्ड होती हैं? these are based on records and registers, and so it is relevant to the nurse. इसीलिए कैसा है, ये रिकॉर्ड्स पर डिपेंड रहता है, बेस्ड रहता है। रिकॉर्ड्स और जो रजिस्टर्स रहते हैं उन्हीं से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और ये कैसे रहता है? रिलीवेंट डेटा रहता है फॉर द नर्सेस, इसको मेंटेन करने के लिए। और रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग देयर डेली केस लोड, और रिकॉर्ड्स में क्या होता है? डेली जो केस लोड है, डेली जो आपके द्वारा सर्विस दी जा रही है, उनको रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना, सर्विस लोड को और एक्टिविटीज को उस पर क्या करना? नोट डाउन करना। जब आपके रिकॉर्ड्स अच्छे से तैयार रहेंगे तो रिकॉर्ड्स के द्वारा जब रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो वो भी कैसी रहेगी? सही और रिलीवेंट रहेगी। ओके, एक्यूरेट एंड रिलीवेंट। नेक्स्ट, does the data can be obtained continuously and for a long period। और जो ये डेटा है वो कैसा रहता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? कंटिन्यूअसली जो डेटा चल रहा है उसी से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग के क्या पर्पजेस हैं। पर्पजेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, फिर बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्पजेस से, है ना, इसके एस्पेक्ट से, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट से। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ऐसा ना समझे कि ये लास्ट है, लास्ट यूनिट है या लास्ट चैप्टर है तो इससे नहीं पूछा जाएगा। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, लेकिन और सभी जो हमने पढ़ा है उनसे कम नहीं आंकना इसे, है ना। कभी कभी छोटे छोटे लोग बड़े काम कर देते हैं, है ना। सर क्वेश्चन आया था ना क्राइटेरिया, तभी तो मैं बता रहा हूँ, कभी किसी को छोटा ना नापे। ऐसा ना समझे कि ये छोटा है, ये कुछ नहीं कर सकता। छोटे लोग ही धमाका करते हैं। ओके, हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, चलिए, पर्पजेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या पर्पजेस हैं, देखिए। द फर्स्ट वन, टू लास्ट वाली लाइन समझा देना। हाँ, क्या हुआ? डज द डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूअसली। डेटा को आप कंटिन्यूअसली लिखते रहते हो, ऑब्टेन होता रहता है कि आज कर लिया बस, अब डेटा नहीं मिलेगा हमें 2 दिन 4 दिन तक, 5 दिन, हफ्ते तक, ऐसा रहता है क्या? नहीं सर, रोज। हाँ सर, कंटिन्यूअस है ना। हाँ सर, कंटिन्यू। क्लियर हुआ? चलिए, ये फॉर लॉन्ग पीरियड एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हाँ,
एक बार और बता देना सर इसको पूरा। Does the data can be obtained continuously? जो डेटा है वो हमें क्या है, कंटिन्यूसली हम उसे ऑब्टेंड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली हम उसे लिखते रहते हैं, क्योंकि हमें डेली जो हम एक्टिविटीज करते हैं, डेली हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन एक्टिविटीज उन सर्विसेज को हमें नोट डाउन करना होता है। बताया था ना मैंने। एंड फॉर अ लॉन्ग हाँ, पीरियड, क्यों? और लंबे समय तक उसको रखा जाता है, लंबे समय तक के लिए, है ना। ओके सर, ओके ठीक समझ आया। ओके चलिए, purposes of report writing, ठीक। देखिए फर्स्ट वन, टू शो द काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। पहला पर्पज क्या रहता है रिपोर्ट राइटिंग का, क्या शो कराना? टू शो द काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज। काइंड का मीन्स क्या होगा, यहां बताएगा कोई? हेलो। टू शो द काइंड, काइंड का मीन्स होता है प्रकार, ठीक। फर्स्ट क्या पर्पज है कि रिपोर्ट का किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड, टू शो द काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस क्वांटिटी में की जा रही हैं, मीन्स कितनी मात्रा में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस किस प्रकार के हेल्थ वर्कर के द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इन सब का क्या करना, रिकॉर्ड मीन्स रिपोर्ट में इसको मेंशन करना। टू शो द काइंड एंड द क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, है ना। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के समय में, किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पर किस प्रकार की सर्विसेज वहां दी गई हैं, कितनी मात्रा में दी गई हैं, किस एज ग्रुप को दी गई हैं, उन सभी के बारे में तैयार करना, उन सभी का रिकॉर्ड लिखना और वहां से रिपोर्ट प्रिपेयर करना। क्लियर? नेक्स्ट, टू शो द प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल्स। और क्या देखना कि जैसे टेम्पल रन वाला गेम देखा है क्या किसी ने? हेलो। वो खेला सर। हाँ, तो उसमें उसकी कोई मंजिल होती है क्या, टारगेट होता है क्या? बस भाग रहा है, भाग रहा है, बस भाई गिर रहा है, मर गया, फिर जिंदा हो गया, फिर भाग रहा है, भाग रहा है। मीन्स आप सर्विसेज प्रोवाइड करते जा रहे हो, अच्छी सी सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दे किस लिए रहे हो? उसके जो गोल्स हैं, टारगेट हैं, उद्देश्य हैं, वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं, या फिर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सर क्या सर एनसीटी करनी है? रोज एनसीटी स्क्रीनिंग कर रहे हैं सर 10, लेकिन आप कर रहे हो तो उसका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसे आप रीच मीन्स अचीव कर पा रहे हो या नहीं? ठीक, तो टू शो द प्रोग्रेस इन द रीचिंग गोल्स। क्लियर? कुछ समझ में आया इसमें? क्या शो कराना, क्या देखना कि आप जो सर्विसेज, जो एक्टिविटीज आपके द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, उसकी वो किस प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है, किस जिस लिए दे रहे हो उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ बढ़ोतरी, कुछ विकास हो रहा है कि नहीं उस क्षेत्र में, एंड रीचिंग द गोल्स, और आपके जो टारगेट, जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नेक्स्ट, एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशंस। नेक्स्ट क्या है रिपोर्ट के अंदर, देखिए, एज एन एड, AID, एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन। एड का मीन्स क्या है? एड का मीन्स क्या होता है बताइए? एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशंस, प्रचार करना ये वो वाला प्रचार नहीं है सर, वो ऑडियो विजुअल एड्स और वगैरह वो आते हैं ना, जैसे एड्स मतलब साधन। साधन या फिर सहायता, ठीक है।
एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशंस को और हेल्थ के लिए, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें सहायता प्रोवाइड करना। जब आप अच्छे से रिपोर्ट बनाओगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, तो आपको समझ में आएगा कि उन्हें किस प्रकार की हेल्थ एजुकेशन देनी है और किस प्रकार से आप उस हेल्थ एजुकेशन को और उनके लिए हेल्पफुल बना सकते हो, ठीक, उपयोगी बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, एज एन एड इन प्लानिंग, और इससे हमें किस चीज में मदद मिलती है, सहायता मिलती है? प्लानिंग करने में, प्लान बनाने में। ओके, नेक्स्ट, टू इंटरप्रेट द सर्विसेज टू द पब्लिक एंड टू अदर इंटरेस्टेड एजेंसीज। क्या बोल रहा है? इंटरप्रिएट करना, डेटा को तालमेल बिठाना, मिलजुल कर करना। तो इंटरप्रेट किसके साथ करता है, करेंगे हम डाटा को? टू इंटरप्रेट द सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं पब्लिक को, और कोई अलग एजेंसी है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसका डेटा और हम अपने डेटा को दोनों को इंटरप्रेट करके देखेंगे कि उसके डेटा में और हमारे डेटा में कितना डिफरेंसेस आ रहा है। ओके, इंटरप्रेट करना, क्लियर? तालमेल बिठाकर, मिलजुल कर काम करना जिसे बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। देखिए किस प्रकार के टाइप्स है रिपोर्ट्स के। फर्स्ट वन, परफॉर्मेंस इन करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर। पहली रिपोर्ट क्या है? परफॉर्मेंस इन करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर। जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या करना, रिपोर्ट तैयार करना, जो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगी, लास्ट ईयर का जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग, वहां पर उस लास्ट मंथ ईयर, जो लास्ट ईयर है उसका जो मंथ है उसमें हम पूरी परफॉर्मेंस करस्पॉन्डिंग रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्लियर? सेकंड, परफॉर्मेंस इन द रिपोर्टिंग मंथली। ओके, मंथ, तो इसमें हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो कैसी रहेगी, एनुअली, क्वार्टरली या मंथली? मंथली। नेक्स्ट, कुमुलेटिव परफॉर्मेंस टिल करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर। कुमुलेटिव परफॉर्मेंस, कुमुलेटिव का मीन्स क्या होता है? कुमुलेटिव का मीन्स क्या रहेगा? कुमुलेटिव में डेट, बर्थ और ये का रिकॉर्ड किया जाता है। कुमुलेटिव का मीन्स होता है सभी को मिलाकर, है ना, एक साथ जिसे बोल सकते हैं, संपूर्ण जिसे बोल सकते हैं, ठीक। तो कुमुलेटिव परफॉर्मेंस टिल करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में पूरी आपके द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उन सभी के करस्पॉन्डिंग क्या करना, लास्ट ईयर के मंथ में कुमुलेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना। क्लियर? इसी प्रकार से मंथली करेंगे, कुमुलेटिव परफॉर्मेंस टिल करेंट मंथ। क्लियर? पहले परफॉर्मेंस के करस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर के मंथ की तैयार की थी, फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मंथ की तैयार की थी। इसी प्रकार से कुमुलेटिव करेंगे, जो परफॉर्मेंस रहेगी टिल करस्पॉन्डिंग टू द लास्ट ईयर फॉर द मंथ, एंड इसी प्रकार से कुमुलेटिव परफॉर्मेंस टिल करेंगे करंट मंथ की। क्लियर हुआ ये चार चीजें? नेक्स्ट, प्लान्ड परफॉर्मेंस इन करंट ईयर, और जो प्लानिंग की गई थी, जो प्लान बनाए गए थे उनके अकॉर्डिंग उसकी आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उस करंट ईयर की, ठीक। ओके, हेलो जी सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिपोर्ट। यहां से क्वेश्चन आया था कि नहीं? आया था यहाँ से। हाँ आया था। ये जो लोग घर पर अभी चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं या फिर दूध गर्म कर रहे हैं, वो कृपया कर अपना माइक क्या रखें,
म्यूट रखें, है ना। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिपोर्टिंग। फर्स्ट वन, कैन बी मेड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मीन्स क्या होता है? कैसे तैयार करनी चाहिए? तुरंत। क्लियर? कैन बी मेड प्रॉम्प्टली। सेकेंड, क्लियर, कंसाइज एंड कंप्लीट। कैसे होना चाहिए रिपोर्टिंग? क्लियर, कंसाइज, कंप्लीटली। ओके। थर्ड वन, ऑल पर्टिनेंट आइडेंटिफाइंग डेटा इंक्लूडेड। जो भी डेटा हमें लगता है कि ये इंक्लूड होना चाहिए रिपोर्टिंग में, ये डेटा या ये पॉइंट इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो ऑल पर्टिनेंट या फिर आइडेंटिफाइंग डेटा और should be included. Clear? Next, mention all people concerned, situations and signature of person making report. Mention करना, सभी people को concern करना, situations और signature कराना person के for the making the report, जब report तैयार की जा रही है उस टाइम पर। Easily understood, report कैसी होनी चाहिए? Complex language में या easily language में? इजी लैंग्वेज में, इजीली अंडरस्टूड हो जाए। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आर एम्फेसाइज। और उस रिपोर्ट के अंदर इंपोर्टेंट पॉइंट को क्या करना चाहिए? हाईलाइट। हाँ, ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जो भी है उनको लिखना चाहिए, उनको एम्फेसाइज करना चाहिए उस गुड रिपोर्ट के अंदर। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द राइटिंग गुड रिपोर्ट। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, की मैसेजेस। की मैसेजेस क्या है? देखिए, की मैसेजेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो की मैसेजेस क्या है, ठीक, देखिए की मैसेजेस। फर्स्ट वन, राइटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर द बैकबोन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। राइटिंग पॉलिसीज, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी प्रोग्राम चला रहे हो या चल रहा है, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सर्विसेज या काम कर रहे हो, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर्स, इनका होना, इनके आपके पास मैनुअल शीट्स होना, आपका पता होना, आपके पास इन चीज़ों की बुकलेट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ये एक बैकबोन की तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह, एक मजबूत नींव की तरह काम करते हैं फॉर द क्वालिटी सिस्टम, किसी भी प्रोग्राम की क्वालिटी को और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कंप्लीट क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड्स मेक क्वालिटी मैनेजमेंट पॉसिबल। और जो भी क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स कंप्लीट क्वालिटी एश्योरेंस, कंप्लीट होने चाहिए, क्वालिटी एश्योर्ड होना चाहिए कि आपने जो भी रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं वो कंप्लीट है, क्लियर है, प्रॉपर्ली है, एक्यूरेसी के साथ है, एंड मेक क्वालिटी मैनेजमेंट पॉसिबल। और जितना हो सकता है उतनी हम उसकी क्वालिटी को मैनेज करके रखेंगे, जो भी हम रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं उनकी। क्लियर? नेक्स्ट, कीपिंग रिकॉर्ड्स फैसिलिटेट्स मीटिंग प्रोग्राम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कीपिंग रिकॉर्ड्स फैसिलिटेट्स, जो रिकॉर्ड्स है उनको अच्छे से रखना संभाल कर, मीटिंग प्रोग्राम्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और जो भी मीटिंग्स की जा रही हैं प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, जो भी मीटिंग्स आपने की हैं उनकी रिपोर्टिंग तैयार करना, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो रिपोर्टिंग है उसको तैयार करना और उसको भी संभाल कर रखना। क्लियर? नेक्स्ट,
Records and reports reveals the essential aspects of services in such logical order so that the new staff may be able to maintain continuity of services to individuals, families and community. Records और reports कैसे होने चाहिए? Reveals, उनमें क्या क्या उनमें चाहिए? Records and reports reveals होने चाहिए. Reveal means उसमें जितनी भी essential aspects है services के वो उसमें लिखे होने चाहिए. Logical order के through आप उसमें जो जो चीजें आवश्यक है वो सभी और रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स में अच्छे तरीके से मेंशन की जानी चाहिए. और क्या रहे जिससे क्या रहे सो दैट द न्यू स्टाफ में बी एबल टू, और जैसे ही अगर कोई नया स्टाफ भी आता है तो वो एबल रहे इस चीज के लिए कि वो आगे उस रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट्स की उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रख सके, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसकी क्वालिटी और उस रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स में उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रख सके. ठीक, क्लियर? हेलो, जी सर. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, MRD डिपार्टमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? MRD डिपार्टमेंट. M फॉर मेडिकल, R फॉर रिकॉर्ड, D फॉर डिपार्टमेंट. जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं वो किस डिपार्टमेंट में जमा होते हैं? मेडिकल MRD में. ओके, देखिए, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट स्टोर्स द नॉलेज कंसर्निंग द पेशेंट एंड हिज केयर. जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो कहाँ रहते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड जो रहते हैं पेशेंट के जो स्टोर्स की रहती है, जिसके अंदर नॉलेज रहती है, पेशेंट केयर रहती है, वो सभी चीजें किस में मेंशन की जाती हैं, किस में लिखी हुई रहती हैं? पेशेंट के रिगार्डिंग पेशेंट की सर्विसेज, पेशेंट का डेटा, पेशेंट पर की गई जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सभी मेडिकल रिकॉर्ड में क्या रहती हैं? मेंशन रहती हैं. इट कंटेन्स सफिशिएंट डेटा रिटन इन सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स टू जस्टिफाई द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड आउटकम. और इसके अंदर क्या कंटेंट्स रहती है? सफिशिएंट डेटा इसके अंदर रहता है, जो सीक्वेंस ऑफ किस किस चीज का रहता है? इवेंट्स हैं, उनको जस्टिफाई करता है, कोई भी क्या डायग्नोसिस थी, क्या ट्रीटमेंट चला, क्या प्रोसीजर्स उस पर किए गए, उन सभी का जो सफिशिएंट डेटा है वो सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर. In the modern age, but nowadays the medical record has its utility and usefulness, and it is a very broad based indicator of the patient care. Or but nowadays in a modern टाइम जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनकी यूटिलिटी और यूजफुलनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मेडिकल रिकॉर्ड्स की जो उपयोगिता है और उसका यूजफुलनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी बन गई है जिसके अंदर पेशेंट और पेशेंट से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर रहती है, जो जिसे हम टाइम आने पर, समय आने पर एज अ लीगल बेस्ड भी या लीगली भी हम उस डेटा को यूज कर पाते हैं. और इसके द्वारा ही हम असेसमेंट इवेल्युएट कर पाते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो किस प्रकार की सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, किस प्रकार की उन सर्विसेज में प्रोग्रेस आ रही है, किस प्रकार का वहाँ फैसिलिटीज अपना वर्क कर रही है. उन सभी चीजों के बारे में हम क्या कर पाते हैं? जानकारी जुटा पाते हैं. किसके थ्रू? मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स. फर्स्ट, the inpatient's medical record is filled by the serial numbers assigned at central admitting officer. जैसे कि फिलिंग और मेडिकल रिकॉर्ड अगर कैसे फिल किया तो देखा जाए तो जो इन पेशेंट जो होते हैं तो इन पेशेंट जो मेडिकल रिकॉर्ड इज फिल्ड बाय द सीरियल नंबर. आपने देखा होगा ओपीडी पर्चा कटते हैं, देखे? ओपीडी पर्चे के बाद आईपीडी पर्चे भी बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके कटते हैं तो उन पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है ऊपर, देखा है?
यस जिसको हम आईपीडी नंबर या फिर अगर एनएबीएच से रजिस्टर्ड है हॉस्पिटल तो यूएचआईडी नंबर जिसे बोलते हैं। ओके, और जिसको कहाँ से लिखा जाता है, कहाँ पर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, सेंट्रल एडमिटिंग जो ऑफिसर है जो एडमिट कर रहा है उसके पास ये रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट, द रिकॉर्ड इज बाउंड इन बंडल्स 100 each and are kept year wise according to the serial number। और रिकॉर्ड को बाउंड बंडल बनाकर रखा जाता है, कम से कम 100 रिकॉर्ड्स या 100 फाइल्स जो पेशेंट की है उनका एक 100 पेशेंट्स की फाइल का बंडल बनाकर रखते हैं और उसको ईयर वाइज क्या रखते हैं, रख देते हैं, साल के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2022 में 500 पेशेंट टोटल भर्ती हुए और करते तो उनकी 100 के बंडल बना के हमने 5 बंडल रख दिए और उन पर ईयर मेंशन कर दिया कि ये जो रिकॉर्ड है ये किस ईयर के हैं, 2021 या 22 के ये हैं, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। अब कितने टाइम तक रिटेंड करके रखना है, कितने टाइम तक संभाल के रखना है रिकॉर्ड को, तो देखिए द पॉलिसी इज टू कीप इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर 10 years। हाँ, इन पेशेंट रिकॉर्ड कितने टाइम तक रखना होते हैं? अच्छा 10 year। और ओपीडी रिकॉर्ड रजिस्टर 5 year। और एमएलसी 10 year। 10 तक है मैं। तो द रिकॉर्ड विच इज रजिस्टर्ड फॉर लीगल पर्पजेज इज मेंटेन्ड फॉर 10 years और टिल फाइनल डिसीजन एट द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं देखिए। फर्स्ट वन, डेली रिसिप्ट ऑफ केस शीट्स pertaining to discharge and explant patients from the various wards, these checking and assembly। डेली रिसिप्ट ऑफ केस शीट, डेली रिसिप्ट और केस शीट तैयार की जाती है पेशेंट की, जिसमें अगर डिस्चार्ज किया जाता है तो वो लिखा जाता है, पेशेंट की प्रोग्रेस शीट भरी जाती है कि नहीं डेली? प्रोग्रेस शीट किसके द्वारा भरी जाती है? डॉक्टर के द्वारा। और साथ में ही आप पर डे पेशेंट का नया रिकॉर्ड तैयार करते हो कि नहीं? वाइटल चार्ट अलग बनेगा, इनपुट आउटपुट चार्ट अलग बनेगा, ट्रीटमेंट चार्ट अलग बनेगा, पूरा अलग बनते हैं कि नहीं? यस सर। अगर पेशेंट को रेफर किया है तो वो चार्ट अलग से भरा जाएगा। जितनी भी चीजें आप पेशेंट का डेली का अपडेट करते हो कि नहीं? करते हैं। हाँ, और उसको असेंबल करके रखते हो कि नहीं? असेंबल का मीन्स है संभाल कर अच्छे से, सीरियल वाइज। नेक्स्ट, डेली कंपाइलेशन ऑफ हॉस्पिटल सेंसस रिपोर्ट। और डेली क्या करना है, कंपाइलेशन करके रखना है हॉस्पिटल सेंसस रिपोर्ट। मीन्स हॉस्पिटल में कितने पेशेंट इन पेशेंट हुए, कितने ओपीडी हुई आज, उनको डेली रिकॉर्ड क्या करना, कंपाइल करके रखते हो कि नहीं? नेक्स्ट, मेंटेन्ड एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर पेशेंट केयर एंड रिसर्च स्टडी। और रिकॉर्ड्स जो आप रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं उनको फ्यूचर पर्पज, फ्यूचर रिसर्च के लिए भी आप उसे उन डेटास को क्या करके रखते हो, संभाल कर रखते हो कि नहीं? नेक्स्ट, completion and precision of hospital statistics and preparation on different periodical reports on morbidity and mortality। और कंपाइलेशन करना हॉस्पिटल्स का जो भी रिकॉर्ड है उसका स्टैटिकल स्टडी करना और साथ में ही आंकड़े और डेटा निकालना कि कितनी मॉर्बिडिटी रही, कितनी मॉर्टिलिटी रेट रही। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ करते हैं कि नहीं? बताइए। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 1969 में। बर्थ और डेथ को कितने दिन के अंदर हम रजिस्टर करा सकते हैं? 21। ये 2 दिन पहले भी मैंने आपसे पूछा था।
पूछा था कि नहीं? उसको पूछा था। और मैं जब तक पूछता रहूंगा जब तक आपको सोकर जगा नींद में भी जगाकर पूछा जाए और आप ना बता दो। क्लियर? क्या हो गया? जैसा आप वो बोलते हैं ना सर, 3 सही एक गलत। नहीं समझ में नहीं आया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक्सेप्ट का बोल रहे सर, एक्सेप्ट। हाँ ऐसे ही। देखो पढ़ने का मतलब यही है, जो चीज हमें नहीं आती उसे हम प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो भी हमें एकदम अच्छे तरीके से। जैसे आपको साइकिल चलाना आती थी क्या पहले? सीखे तो नहीं आती थी। लेकिन गिरे गिरे जो भी किया लेकिन चलाना सीखे ना। छोटे थे तो चलना सीखे थे क्या? चलना आता था क्या तुम्हें? नहीं। तो हार मान ली थी कि नहीं चल पाएंगे, गिर जाते हैं, अब नहीं चल रहे हम। क्या किया? बार 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 जब तक किया जब तक हम अच्छे से। हाँ तो नेवर गिव अप। ओके नेक्स्ट आगे देखिए, इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेशन अप टू 1 ईयर। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स अप टू 1 ईयर। और डेथ एंड बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम तक दे सकते हैं हम? इशू कर सकते हैं 1 ईयर। 1 ईयर तक। डीलिंग विथ मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स एंड अटेंडिंग द कोर्ट्स ऑन समरी। ठीक, डील करना कैसे? मेडिको लीगल एमएलसी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको साथ डील करना, उनको अटेंडिंग द कोर्ट्स ऑन समरी, और समय पड़ने पर हम उन रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट या समरी बनाकर भी कोर्ट को दे सकते हैं, जो उस रिकॉर्ड्स के अनुसार जो चीज है हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट, अरेंजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ इंक्वायरी एंड एडमिशन ऑफिस। ठीक, अरेंजमेंट करना और सुपरविजन करना इंक्वायरी और एडमिशन ऑफिस को। ठीक, अब बात करते हैं ईएमआर। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ईएमआर, ईएमआर का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। ईएमआर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। चलिए ईएमआर के बारे में बात करते हैं। द आईओएम 2003 पेशेंट सेफ्टी रिपोर्ट्स डिस्कशन ईएमआर एंड एनकम्पासिंग। ईएमआर 2003 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेशेंट सेफ्टी के रिपोर्ट के देखा जाए तो ईएमआर बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया गया। इसमें क्या है देखिए, मेडिकल रिकॉर्ड में देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर एंड अबाउट पर्संस। इसमें क्या करना? लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स क्या है? इसमें कलेक्शन करना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो हेल्थ डेटा है उसको कलेक्ट करना और इलेक्ट्रॉनिकली उसे अपडेट करना। इलेक्ट्रॉनिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर द अबाउट पर्सन जो है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली क्या करना? ऑनलाइन करना, अपडेट करना। ठीक, नेक्स्ट, इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू पर्सन एंड पॉपुलेशन लेवल इंफॉर्मेशन ऑथोराइज्ड यूजर्स। और जो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक जो आप रिकॉर्ड या अपडेट कर रहे हो इसको किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी पर्सन, अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या इसको ओपन करके देख सकता है क्या? नहीं, इसका एक्सेस पॉपुलेशन से किसी भी पर्सन पॉपुलेशन के पास नहीं रहता सिवाय ऑथराइज्ड यूजर्स के अलावा। क्लियर? वो पासवर्ड लॉक्ड रहता है, जो पासवर्ड और आईडी है जब आप उसमें फिल करोगे तभी आप उसका स्टेटस देख पाओगे। जैसे कि आपको जो ऐप मिले हुए हैं, चाहे वो अनमोल हो चाहे कोई सा भी ऐप हो, उसमें आपका आईडी और पासवर्ड जब तक आप नहीं डालोगे तब तक आप अपने अंदर का डेटा नहीं देख सकते। क्लियर? Next, provision of knowledge and decision support systems that enhance the quality, safety and efficiency of patient care. ठीक, और ये क्या प्रोवाइड करता है? Provision of knowledge and decision support system that enhance, जो क्या करेगा, क्या बढ़ाएगा?
क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाएगा जो पेशेंट केयर है उसकी। ठीक, जब आपके पास डेटा रहेगा आप उसे देखकर स्टडी करके आप पता कर पाओगे कि किस प्रकार के डिसीजंस आपको लेने हैं, किस प्रकार की आपकी नॉलेज वहां इंप्लीमेंट करनी है, और आपकी इनहेंस करेगा आपके जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनको और अच्छा और इफेक्टिवली किस तरीके से आप बना सकते हो, उनकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी जो है पेशेंट केयर को उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर एफिशिएंट प्रोसेसेस फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। और क्या सपोर्ट मिलता है, क्या करता है, ये जो डेटा रहता है जिसके थ्रू हमें ये चीजें प्रोवाइड होती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारे द्वारा जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो कैसा लेवल है, उसका अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या फिर हमारा परफॉर्मेंस पुअर है, तो उसके लिए क्या करता है, ये हमें सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी और अच्छी एफिशिएंसी के साथ जो सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और हेल्थ सिस्टम है उसको अच्छा सा स्ट्रांग बना पाए और अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ठीक, ये किसके द्वारा हेल्पफुल रहता है, किसके द्वारा हमें हेल्प मिलती है इस चीज को जानने में और करने में? ईएमआर के थ्रू। ईएमआर का मीन्स अगर आपके पास जब रिकॉर्ड होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके द्वारा काम कैसा किया जा रहा है। जैसे अनमोल ऐप है, आईडीएसपी ऐप है या कोई सा भी ऐप है, आप अपने आपके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसे आप सेल्फ असेस कर सकते हो या नहीं, है ना? सेल्फ असेस कर सकते हो और फिर आप खुद अपने लिए न्यू स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्लान्स तैयार कर सकते हो फॉर द अचीविंग द गोल और एम्स, है ना? क्लियर? ये IOM क्या है सर? ये IOM 2003 IOM है ये, इसका सर्च करके देखना पड़ेगा, इसका रहेगा शायद मे भी इंडियन मिनिस्ट्री करके कुछ रहेगा IOM। ठीक, इसको देखेंगे, इसको मैं बता दूंगा अभी ग्रुप में, है ना? आगे देखिए, द 1997 IOM रिपोर्ट द कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड। अगर देखा जाए तो 1997 में जो IOM रिकॉर्ड था उसको उसी को क्या बोला जाने लगा, फिर उसी को क्या कर दिया, द कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड बना दिया। अब आप बताइए कि अभी एट प्रेजेंट टाइम में आप जो भी ओपीडी पर्चा वगैरह बनाते हो वो हाथ से बने हुए मिलते हैं या कंप्यूटर के द्वारा बनकर निकलते हैं? कोई भी ऐसा कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है जहां हाथ से अभी भी ओपीडी पर्चा बनाकर दिया जाता हो? पीएचसी पे सर। कहां पर? पीएचसी। नहीं, अब तो सभी जगह ऑनलाइन बनते हैं। कहीं कहीं है। बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में है, नहीं तो ज्यादातर सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, PSC लेवल लाइटिंग की समस्या है ना, इसीलिए तो और ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हाँ बोलो जैसे बोलो बोलो हेलो, हाँ बोलो। सर आवाजें आ रही है सर? सभी लोग म्यूट कर लें अपने स्पीकर, ठीक है? तो द कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड IMO जो 1997 के अकॉर्डिंग किया, एन एसेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर डिफाइंस एन EMR एज, क्या है EMR, क्या है? अ पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, एक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, इज अ टाइप ऑफ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जिसमें क्या रहता है, ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम जिसमें क्लिनिकल इंफॉर्मेशन रहती है, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो रहता है, साथ में विच इज डेडिकेटेड टू, ये किस लिए डेडिकेटेड होता है, इसमें किस लिए रहता है ये मेनली, विच इज डेडिकेटेड टू कलेक्टिंग, storing, manipulating and making available clinical information important to the delivery of patient care।
पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की जा रही है उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना, मैनिपुलेटिंग करना और अवेलेबल जो जो भी सर्विसेज पेशेंट के को प्रोवाइड की जा रही है उसको रखना, अच्छे से कलेक्ट करके रखना। जो भी क्लिनिकल डेटा है, ऑल क्लिनिकल इंफॉर्मेशंस अबाउट द पेशेंट केयर, उसको अपने पास संभाल कर रखना। क्लियर? द सेंट्रल फोकस ऑफ सच सिस्टम इज, इसका मेनली फोकस क्या है? क्लिनिकल डेटा एंड नॉट फाइनेंशियल और बिलिंग इंफॉर्मेशन। इसका मुख्य उद्देश्य किस चीज को स्टोर करके रखना है, किस चीज का डेटा कलेक्ट करके रखना है, बताइए। पेशेंट का क्लिनिकल डेटा को स्टोर करके रखना है, ना कि फाइनेंशियल और बिलिंग इंफॉर्मेशन को रखना। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में क्या हम फाइनेंशियल और बिलिंग रिकॉर्ड को भी रखा जा सकता है क्या? तो क्या रखा जाता है इसमें? पेशेंट का डाटा। पेशेंट का डाटा। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए कैपेबिलिटीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड, ईएमआर। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं? तो देखिए फर्स्ट, देयर आर 3 एसेंशियल कैपेबिलिटीज ऑफ ईएमआर। ईएमआर की मेनली कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कितने हैं कंपोनेंट्स हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट, टू कैप्चर डेटा एट द पॉइंट ऑफ केयर। डेटा को कैप्चर करना या डेटा को कलेक्ट करना, कहां से? जहां पॉइंट ऑफ केयर, जहां से केयर स्टार्ट हो रही है, केयर प्रोवाइड की जा रही है, वहीं से डेटा को कलेक्ट करना। सेकंड, टू इंटीग्रेट डेटा। इंटीग्रेट का मीन्स होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। टू इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस। और क्या करना? डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एक साथ इकट्ठा करना, जो भी मल्टीपल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी रिसोर्सेस है, जो भी सोर्सेस है, उनके थ्रू वहां से डेटा को क्या करना? इकट्ठा करना, एक करना। नेक्स्ट, टू सपोर्ट केयर गिवर डिसीजन मेकिंग। और ये किसमें हेल्प करता है, किसमें मदद करता है? जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या हेल्थ वर्कर है, उसको डिसीजन मेकिंग में, उसके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस में, प्लानिंग में, इनमें क्या करता है? मदद करता है। क्या मदद, कौन मदद करता है? ईएमआर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड मदद करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर है या केयर गिवर है वो उसे किस प्रकार के डिसीजंस लेने हैं, किस प्रकार की प्लानिंग तैयार करनी है फॉर द पेशेंट केयर। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ ईएमआर, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ईएमआर के, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के? देखिए फर्स्ट वन, रिजल्ट रिपोर्टिंग। रिजल्ट बन सकता है, इसके द्वारा हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, रिजल्ट की रिपोर्ट बना सकते हैं। क्लियर? जैसे फाइनल रिजल्ट बनाते हैं ना, आपका कितने नंबर का एग्जाम था, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितना परसेंटेज निकल के आया, कितने में आपने डिक्टेंशन ली, ये सारी चीजें। इसी प्रकार से हम ईएमआर के द्वारा रिजल्ट रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड, डेटा रिपोजिटरी। इसके द्वारा ये क्या करते हैं? डेटा को रिपोजिटर कर सकते हैं, मींस डेटा को संभाल कर एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग और डिसीजंस लेने में ये ईएमआर डेटा क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, सपोर्ट डिसीजन। ठीक है, डिसीजन को सपोर्ट करता है डिसीजन लेने में। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैसेजिंग एंड ईमेल। इसके साथ ही क्या करता है? जरूरत पड़ने पर यह क्लिनिकल मैसेजिंग और ईमेल के द्वारा ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में, शेयर करने में भी क्या करता है? हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ईएमआर के थ्रू, ईएमआर में क्या कर सकते हैं? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है। जब जरूरत है, जिस पेशेंट का हमें सर्च करना है उसका नाम डालो, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर डालो, उसकी पूरी ही जो भी डेटा है वो खुलकर आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट, ऑर्डर एंट्री।
और जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी आपके द्वारा जो भी उसको पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी दवाइयाँ आपने यूज की हैं, उसकी ऑर्डर एंट्री भी उसमें रहती है कि कितने दिन यह पेशेंट रहा, इसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, किस प्रकार की इसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या इसकी डायग्नोसिस थी, वो सारा डेटा इसमें रहती है। तो ऑर्डर एंट्री भी इसमें रहती है। अब बात करते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो ईएमआर के अंदर आते हैं। पहला रहता है रिजल्ट रिपोर्टिंग, सेकंड डेटा रिपोजिटरी, तीसरा डिसीजन सपोर्ट देता है, क्लिनिकल मैसेजिंग और ईमेल में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेड रहता है, डॉक्यूमेंटेशन, और ऑर्डर रिपोर्टिंग, ऑर्डर एंट्री, सॉरी। क्लियर? यस सर। यस सर। अभी हमने पढ़ा ईएमआर, ठीक। ईएमआर का पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। मीडिया रिकॉर्ड तो नहीं था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड? नहीं सर, मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, ऐसा तो नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट्स? रिकॉर्ड। अब फुल फॉर्म में वो कैसे घुमाता है आपको? ऐसे ही तो घुमाता है। मीडिया रिपोर्ट कर देता था। हाँ, रिकॉर्ड का रिपोर्ट कर देगा, मेडिकल का मीडिया कर देगा, इस तरीके। चलिए अब बात करते हैं ईएचआर। ईएचआर का क्या है फिर? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। It is a longitudinal electronic record of patient health information generated by one or more encounters in any care delivery settings. इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली रहता है, कंप्यूटराइज रहता है। अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, इसमें ईएचआर बोलते हैं। तो ये भी एक लैंग्यूट्यूडनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो पेशेंट हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन को जनरेट और उसको कलेक्ट करके रखता है। वन और मोर एनकाउंटर्स इन एनी केयर डिलीवरी सेटिंग्स, ठीक। देयर आर interoperatively standards to exchange information outside a single healthcare delivery system। और ये क्या है? ये इंटर ऑपरेटिवली रहता है, जिसमें क्या रहता है, एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे आपने किसी पेशेंट को एडमिट किया या आपने उसका डेटा यहाँ अपडेट किया, अब कोई अगर वो आपके सीएससी पर जाता है या डीएच में जाता है, सीएससी में जाकर अगर बोलता है, तो आपने अगर उसका डेटा पहले से ले रखा है, तो जैसे ही वो अपना नाम बताएगा, जैसे ही वो आपका साइट पर डालेगा, तो उसका पूरा डेटा खुलकर आ जाएगा। जैसे हेल्थ कार्ड बनना है, अभी देखे हैं कि नहीं सभी ने? हेल्थ आईडी बन रही है सभी की। यस सर। देखिए हेल्थ आईडी, आप अपनी हेल्थ आईडी में आपकी पूरा मेंशन रहेगा, सारा हेल्थ रिकॉर्ड उसके अंदर है। तो सर आधार कार्ड से इंक्लूड रहती है क्या? आधार कार्ड से लिंक रहती है। हाँ, आधार कार्ड से लिंक रहती है, ठीक। आभा आईडी में से आभा। हाँ, आभा, वो भी बन रही है, हेल्थ कार्ड भी बन रहा है सर। आभा आईडी कोई वही तो है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड वही है, आभा आईडी, वही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देयर आर इंटरप्रेटेड एक्सचेंज टू सिग्नेचर हेल्थ केयर। इट सपोर्ट्स अदर केयर रिलेटेड एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एविडेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम्स रिपोर्टिंग। और इट सपोर्ट अदर जो हेल्थ केयर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे एविडेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट रहता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आउटकम्स रिपोर्टिंग, ये भी ईएचआर के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले, लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं? देखिए लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन में देखते हैं तो स्टेज, टोटल 7 स्टेज है। कितनी स्टेज है इसकी? 7 स्टेज है, ठीक है। तो 0 स्टेज से स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए स्टेज 0, नॉट ऑल एंसिलरी सिस्टम्स, लैब, एक्सरे, फार्मेसी आर ऑपरेशनल। फर्स्ट लेवल में क्या रहता है, क्या चीजें देखने को मिलती है? नॉट ऑल एंसिलरी सिस्टम। जैसे स्टेज 1 में जो लैब, एक्सरे, फार्मेसी है, ये चीजों के बारे में, इन चीजों के बारे में देखने को मिलता है, ठीक। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट स्टेज 1 में मेजर एंसिलरी क्लिनिकल सिस्टम्स इंस्टॉल्ड।
ये आपके लिए बहुत टफ रहेगा लेवल ऑफ ऑटोमेशन को, तो इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक। पहले इसको मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा, बिना ऐसे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे, ठीक। ठीक है। इसको मैं कल पढ़ाऊंगा लेवल ऑफ ऑटोमेशन को, क्लियर हुआ? ओके सर। क्योंकि अभी ऐसे मैं पढ़ के बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना कैसा रहेगा, पूरा यस। बेकार रहेगा, ठीक। तो यहाँ तक मैंने, पूरी हो जाएगी। हाँ, कल ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ये अपनी यहाँ से 1 2 3 ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, जब तक हम एक बार फुल फॉर्म पढ़ लें, जब तक। सर वो क्वेश्चन आंसर भी क्या हुआ? क्वेश्चन आंसर डाल दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए फुल फॉर्म पढ़ लीजिए पहले। BCMA का मतलब क्या है? BCMA बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। CPOE का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। CDR का मतलब क्लिनिकल डाटा, रिपोजिटरी। EHR का, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EMR का, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट, IOM गुप्ता जी, IOM मिल गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? अरे ये कौन जो घर पे कारस्तानी कर रहा है, कौन ये फर्नीचर का काम कर रहा है? मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है, आपके जितने भी काम होते हैं वो इसी 1 घंटे की क्लास में होते हैं। IOM का, इंटरनेशनल यूनाइटेड, कौन बोल रहा था? ये कहाँ लिखा है इसमें, बताओ मुझे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है, ठीक। ग्रुप में डाल दिया, देखो। IUD का फुल फॉर्म इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। MCH, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, OP, ओरल पिल्स, EP, ओरल पिल। EP का, ईपी का इजी पिल्स सर, EG पिल्स या इमरजेंसी पिल्स है ना। Yes. नेक्स्ट OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। IPD, इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट, इंट्रा पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। हाँ, पेशेंट इंट्रा मत बोलना। सर, पेशेंट, हाँ, नेक्स्ट PACS, पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। PID, पैनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RTI, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये कुछ फुल फॉर्म है, याद रखना। यस, चलिए, अब हमें कहाँ चलना है? हमें जाना है पीछे, कहाँ पर? सभी लोगों को इसके